आप लोगों ने शायद हजारों बार सुना होगा कि सिगरेट पीना जहर है, लेकिन जब से मार्केट में एक नया चमकता हुआ खिलाड़ी आया है, जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ वेप की, तो क्या ये पीना सिगरेट से सेफ है? हर दूसरे बंदे के माइंड में यही सवाल है, क्या ये इसलिए पिया जाता है ताकि आपकी सिगरेट पीने की आदत छूट जाए, या फिर ये खुद में एक नशा है? और आज हम इन दोनों धुएं वाली बलाओं का मुकाबला करेंगे। हम सिर्फ नुकसानात नहीं गिनेंगे, बल्कि हम जानेंगे तारीख के कुछ गहरे राज, और हम ये भी जानेंगे कि हमारे दिमागों के साथ कैसे खेला गया है। और मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरे एक दोस्त ने ये आदत कैसे छोड़ी। और अगर आप ये आपका चाहने वाला इस जाल में फंस चुका है, तो एक काम करें, अभी आप जहाँ पर भी बैठे हैं, या तो सोफे पर या तो बेड पर, एक ब्लैंकेट लेकर आराम से बैठ जाएं, क्योंकि ये वीडियो आपके होश उड़ा देगी। सबसे पहले हम उस पुरानी बला की बात करते हैं जिसका नाम है सिगरेट। कितनी अजीब सी बात है, छोटा सा कागज, उसमें रोल होता है तंबाकू, लेकिन इसमें छुपी है खतरनाक तरीन एडिक्शन की कहानी। इसे जब आप जलाते हैं तो ये सिर्फ धुआं नहीं छोड़ती, बल्कि 70,000 से ज्यादा केमिकल्स की फौज को रिलीज करती है। निकोटीन ये वो मास्टरमाइंड है, जैसे आप एक कश लेते हैं ना, विद इन 10 सेकेंड ये आपके दिमाग तक पहुंचता है और आपके रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजेक कर लेता है और आपको लुत्फ आता है, और आपका दिमाग कहता है ये मजा आपको दोबारा चाहिए। और ये वही बदमाश चीज है जो आपको जिंदगी भर एक जाल में फंसा के रखती है। और इससे भी बदतर चीज ये है कि निकोटीन में शामिल होती है एक चीज जिसको हम कहते हैं लंग्स का दुश्मन। इसे आप सिंपल वर्ड्स में ऐसा समझ लो कि काला गू। ये वो चीजें जो आपके होंठों, दांतों और सबसे बुरी बात कि आपके लंग्स तक को काला कर देती है, या आपके लंग्स में जमकर उनके काम करने की सलाहियत को धीरे धीरे कम कर देती है, जिसकी वजह से आपके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल हो जाता है। और इसमें मौजूद होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी खून का चोर। ये वो इनविजिबल गैस है जो आपके खून से ऑक्सीजन को छीन लेती है, और आपका खून जो आपको जिंदगी बख्शता है, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मिकदार ज्यादा बढ़ जाने से आपके दिल को डबल मेहनत करनी पड़ती है आप जैसे शख्स को जिंदा रखने के लिए। सिर्फ एडिक्शन और काले फेफड़े नहीं, इसके और भी नुकसान हैं, जैसे हार्ट डिसीज यानी दिल की बीमारियां। दिल पर ज्यादा दबाव पड़ने की वजह से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क काफी बढ़ जाता है। और आप मानेंगे नहीं, हर साल 80,000 से ज्यादा लोग सिर्फ सिगरेट पीने की वजह से दुनिया छोड़ देते हैं। ये इंसानी जान पर एक आफत है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन जहरीले नंबर्स के पीछे एक औरत की आजादी का झूठ छुपा हुआ है? एक कहानी जिसमें एक शख्स अमेरिकन टोबैको कंपनी का किंग बन गया। अब हम उस खामोश साजिश का पर्दा उठाएंगे। टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम, मार्केटिंग का सबसे बड़ा धोखा। क्या ये आजादी थी या एक जहर का धोखा? चलिए मैं आपको ले चलता हूँ तारीख के उस मोड़ पर जब एक जहर को धोखे के साथ आजादी का नाम दिया गया। इन 1929 न्यूयॉर्क सिटी ईस्टर डे की परेड में माहौल बहुत खुशगवार था कि अचानक से 10 हसीन खूबसूरत लड़कियां एक साथ आगे बढ़ती हैं। सबके हाथ में सिगरेट होती है, वो सब एक साथ सिगरेट जलाती हैं और उसका धुआं निकालने लग जाती हैं। उस दौर में औरतों का पब्लिक में सिगरेट पीना सख्त मना था, और ये सीन देखकर लोगों की आंखें फट गई थी। यहाँ तक कि अगले दिन के न्यूज़पेपर में ये हेडलाइन बन के आई थी, टॉर्चेस ऑफ फ्रीडम। न्यूज को इस तरह दिखाया गया था कि अगर एक औरत के हाथ में सिगरेट है तो उससे आजादी मिल गई और उसे मर्द के बराबरी मिल गई। और ये वो दौर था जब औरतें राइट ऑफ वोटिंग यानी वोट देने का हक मांग रही थी, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ सिगरेट को बगावत का सिंबल बना दिया गया। लेकिन ये सब एक मास्टर स्ट्रोक था, यानी दिमागी खेल। और इस खेल को खेलने वाला बंदा था एडवर्ड बर्नेस, सेगमेंट फ्रूट का बांजा एंड फादर ऑफ पब्लिक रिलेशन खिलाने वाला शख्स। अमेरिकन टोबैको कंपनीज के मालिकों ने मिलकर बर्नेस से राब्ता किया और कहा कि हमारी सेल्स नहीं बढ़ रही, कुछ बड़ा करो। बर्नेस जानता था कि जब तक औरतें सिगरेट नहीं पियेंगी तब तक सेल्स डबल नहीं होगी, तो उसने बड़ी चालाकी के साथ औरत की आजादी के जज्बात को सिगरेट से जोड़ दिया। इसने उन औरतों को यानी लड़कियों को, जो मैंने आपसे पहले कहा
खूबसूरत हसीन लड़कियों को उसने हायर किया, उनको पैसे दिए और फोटोग्राफर्स को पैसे दिए और न्यूज वालों को कहा कि टाइटल ऐसा लगाना जिससे लगे कि सिगरेट पीने में ही औरतों की आजादी है, जैसा कि आज तक होता आ रहा है। बड़ी बड़ी क्लोथिंग कपड़ों की जो कंपनीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो यही करती हैं। वो कुछ मॉडल्स को हायर करती हैं, उनको छोटे कपड़े पहनाती हैं और ऐसा डिस्प्ले करती हैं कि देखने वाले को ऐसा लगे कि औरत की आजादी छोटे कपड़े पहनने में है। और ये मैनिपुलेशन की इंतहा थी, एक जहर को इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स का सिंबल बना देना। लेकिन ये काम कर गया। औरतों ने आजादी के चक्कर में सिगरेट को अपना लिया और कंपनीज की सेल्स डबल हो गई। हैरत की बात ये है कि जिस वक्त ये सब हो रहा था, किसी को आइडिया नहीं था कि सिगरेट से कैंसर हो सकता है। फिर 1930 में एक जर्मनी डॉक्टर ने स्टडी की और ये कहा कि सिगरेट से कैंसर हो सकता है, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। फिर 35 साल तक सब खामोश है। फिर 1964 में फाइनली साइंटिफिक रिसर्च आई और ये फाइनल मोहर लगी कि यस, स्मोकिंग कॉजेस कैंसर। फिर जाके सिगरेट्स के डब्बों पर वार्निंग आना शुरू हुई। सोचिए, हम एक छोटी सी चीज का सच जानने में 100 साल लग गए। अब उस बला से लड़ते हुए हमारी जिंदगी में एक नया हीरो आ चुका है, वेप, जो कहता है मैं सेफर हूँ, मैं क्लीन हूँ। लेकिन क्या ये एक नया धोखा तो नहीं? चलें जानते हैं कि इस चमकते हुए मॉडर्न स्टाइल और जो कूल लगता है, इस वेप के पीछे क्या छुपा है। वेप एक बैटरी पावर डिवाइस, दिखने में बहुत स्लीक कूल लगती है, मीठे फ्लेवर्स और इसका धुआं भी घना। इसका मैकेनिज्म बहुत सिंपल है। वेप में डिफरेंट फ्लेवर्स ऐड किए जाते हैं। कॉइल गर्मी पैदा करता है और गर्मी की वजह से लिक्विड वेपर में बदल जाता है। आखिर वेप के जूस में होता क्या है? तो इसमें शामिल होते हैं दो इंग्रेडिएंट्स, पहला पीजी और दूसरा वेजिटेबल ग्लिसरीन। ये दोनों वो इंग्रेडिएंट्स हैं जो इसके धुएं को गाढ़ा बनाते हैं और इनके फ्लेवर को एनहेंस करते हैं। और इसमें बहुत तरह के फ्लेवर्स आते हैं, जैसे चॉकलेट, मेंटी, स्ट्रॉबेरी, बनाना, कूल एंड कूल और कई तरह के। और हर बंदा अपनी पसंद का फ्लेवर लेता है। और ये एक चीज आपको बताता चलूं कि ये सब फ्लेवर्स वगैरह एफडीए अप्रूव तो हैं, लेकिन खाने के लिए। और आपका मैदा और आपके लंग्स दोनों अलग अलग चीजें। तो अब आप खुद सोचें कि जो चीज आपके मैदे के लिए बनी है वो आपके लंग्स में जाके क्या करती होगी, क्या साइड इफेक्ट होते होंगे, क्या क्या उसके नुकसानात हैं, ये जानते हैं इस वीडियो में। आखिर लोग वेप करते क्यों हैं? इसका सिंपल लफ्जों में जवाब ये है कि सिगरेट छोड़ने के लिए। यूके में NHS नेशनल हेल्थ सर्विस ने वेप को एज अ मेडिकल टूल रिकमेंड किया है। वो इसको उन पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं जो लोग चेन स्मोकर्स होते हैं, यानी सट्टेबाज, चरसी, हीरोइन ची, जो दिन में 4 से 5 सिगरेट डब्बे पी जाते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात हो गई, लेकिन ये कहानी थी यूके की। अभी आगे जाके कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आने वाला है, क्योंकि यूएसए में इसको एक अलग तरह से मार्केटिंग किया जा रहा है। यूएस में जूल जैसी कंपनीज ने इसको एक नया लाइफ स्टाइल का कूल प्रोडक्ट बना दिया। कलरफुल थीम, स्लीक डिजाइन, कूल से कलर्स, रिफ्लेक्शन वगैरह। और देखें इसका नतीजा क्या निकला। जो लोग सिगरेट नहीं पीते थे ना, वो भी वेप करने लग गए। आपने देखी मार्केटिंग की ताकत। 2 जगहों पर एक ही चीज को अलग अलग दिखाया गया। यूके में जिस चीज को मेडिकल टूल दिखाया गया, यूएसए में उसी को लाइफस्टाइल का नया कूल प्रोडक्ट बना के दिखाया गया। लेकिन यहाँ पे आता है ट्विस्ट। यूएस ने जूल कंपनी को 3 बिलियन का फाइन लगा दिया, क्योंकि उसने पूरी यूथ को भटका के रख दिया था। और अब हम अपने वीडियो के उस हिस्से में पहुंच चुके हैं जहां हम बात करेंगे क्या वेप करना 100% सेफ है। इसका सिंपल सा जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेप में मौजूद होता है निकोटीन, जो आपकी जान का दुश्मन है। निकोटीन करता क्या है? ये आपके ब्लड प्रेशर को हाई कर देता है और आपकी हार्ट बीट को भी हाई कर देता है। और निकोटीन आपके लंग्स के छोटे सेल्स, जिसको सीलिया कहते हैं, उसको डैमेज करता है। टीनेजर्स के दिमाग पर इसका सीधा असर होता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि सिगरेट के नुकसान जानने में हमें 100 साल लग गए, लेकिन वेप तो मार्केट में अभी नया नहीं आया है। तो आज से 40-50 साल बाद जाकर हमारे सामने नए मरीज आएंगे जिनको डिफरेंट बीमारियां होंगी। उनका कॉज होगा ये वेप, जो बहुत क्यूट, स्लीक, चमकता हुआ खिलाड़ी है ना, जिसका अभी हमें पता नहीं है कल को आगे जाकर ये खतरनाक बीमारी का सबक बन सकता है। फाइनल कंपैरिजन, कौन ज्यादा खतरनाक है, सिगरेट या फिर वेप? सिगरेट, जिसमें 7000 खतरनाक केमिकल का निकलना कंफर्म है, इसका मतलब कि कैंसर होना भी कंफर्म है। जबकि वेप, जिसमें वो 7000 केमिकल्स नहीं पाए जाते, उसकी वजह से कार्बन मोनोक्साइड की मिकदार भी कम होती है, तो वो थोड़ा सेफ है। लेकिन निकोटीन दोनों में है। और सिगरेट का तो कंफर्म हो चुका है, लेकिन वेप पे रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुई। रिसर्च पूरी होने में शायद 30 से 40 साल लग सकते हैं। जब जाके हमारे सामने एक्चुअल रिजल्ट आएंगे तो फिर पता चलेगा कि कौन कितना खतरनाक है। तो मेरी सलाह ये होगी कि दोनों
चीजों से दूर रहो। किसी तरह का नशा आपकी सेहत के लिए अच्छा बिल्कुल भी नहीं है। तो कंक्लूजन ये निकला कि यस, वेप इज सेफर देन सिगरेट। अगर आप चेन स्मोकर हैं, चरसी हैं, सट्टेबाज हैं, हीरोइनची हैं, तो आपके लिए वेप एक ब्रिज का काम कर सकता है जो आपकी सिगरेट की आदत को छुड़ा के आपको वेप पे ले आएगा। लेकिन ये 100% सेफ नहीं है। तो अब आगे मर्जी आपकी है। और वीडियो के शुरू में आपसे मैंने कहा था कि मैं अपने दोस्त का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, तो अब मैं आपसे करूंगा अपने दोस्त का एक्सपीरियंस शेयर। तो मैंने उससे कहा था मुझे मैसेज कर दे ताकि मैं उसी के अंदाज में आप लोगों को पूरी उसकी स्टोरी सुना दूं। तो मेरा दोस्त कहता है उसने शुरू में स्टार्ट की थी सिगरेट दोस्तों की वजह से, फिर उसने उसको छोड़ने के लिए वो वेपिंग पर आया, उसने वेप स्टार्ट किया, कभी हुक्का कभी शीशा, लेकिन सब चल रहा था साथ साथ। फिर एक दिन सबको बाय बाय कह दिया, अचानक सब बंद। ये हुआ कैसे, इसके पीछे कौन सी एक ट्रिक है जो मैं आपको अभी डिटेल में समझाता हूँ। उसने कोल्ड तुर्की, उसने एक टेक्निक का इस्तेमाल किया जिससे कहते हैं कोल्ड तुर्की। इसका मतलब है सब अचानक बंद। ये बहुत ज्यादा मुश्किल है लेकिन उसने फैसला कर लिया था। तो उसने एक ही दिन में, एक ही लम्हे में सब कुछ बंद कर दिया। ना सिगरेट, ना वेप, ना शीशा, ना हुक्का, कुछ भी नहीं। शुरू के कुछ दिन बहुत मुश्किल गुजरेंगे, उसको इस बात का पता था, लेकिन उसने फिर भी किया। तो जैसे उसने सब छोड़ा ना, पहले 3 घंटे में उसको क्रेविंग शुरू हो गई, बेचैनी शुरू हो गई, किसी चीज में दिल नहीं लग रहा था, उलझन सी, चिड़चिड़ापन आ गया। और 2 दिन बाद सबसे पीक टाइम जब आपकी क्रेविंग बहुत बढ़ जाती है, आपको एंजाइटी होती है, आपको डिप्रेशन होते हैं, आपको किसी से बात करने का दिल नहीं चाहता। उसने तो यहाँ तक मुझे कह दिया था कि सुदेश भाई प्लीज 1-2 हफ्ते मुझे अकेला छोड़ दो, मुझसे कोई बात नहीं करना क्योंकि मुझे लग रहा है मैं पागल हो रहा हूँ। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। अभी आगे भी सुनो। और 4 से 7 दिन बाद क्रेविंग की तेज लहरें आएंगी। ऐसा लग गया जैसे आपका ताजा ताजा ब्रेकअप हुआ है और आपको अपनी एक्स याद आ रही है। लेकिन ये जो लहरें आएंगी ना, जो वेव्स आएंगी, ये मुश्किल से 5 से 10 मिनट की होंगी। अगर आपने इसको बर्दाश्त कर लिया ना, इसका मतलब आपने विन कर लिया और आप जीत गए। और वो कहता है कि 1 महीने बाद उसका ब्रेन पूरी तरह से रीसेट हो चुका था, उसके लंग्स, फेफड़े एकदम क्लीन हो गए थे, उसको फ्रेश फील हो रहा था और उसके एनर्जी का लेवल बढ़ चुका था, उसको सुकून आ गया था लाइफ में। लेकिन इस टाइम पीरियड में 2 चीजों का खास ख्याल रखना है। एक तो आपने पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है और आपने वॉक रोज करनी है। ये आपको काफी हेल्प करेगी ये रेस जीतने में। तो दोस्तों, ये सब जानने के बाद फैसला आपका है। अगर आपने आज तक इन चीजों को टच नहीं किया तो खुदा का वास्ता है प्लीज टच मत करना, क्योंकि निकोटीन बहुत गंदी चीज है। कूल बनने के चक्कर में अपनी जिंदगी को दाव पर मत लगाओ। और अगर आप पहले से करते हो तो प्लीज कोल्ड तुर्की का रास्ता अपनाओ और सब कुछ एकदम बंद कर दो। अगर आप ये नहीं कर सकते तो धीरे धीरे कम कर दो, क्योंकि ये आपकी जिंदगी खत्म कर देगा। दोस्तों, जिंदगी में मजा दूसरी चीजों में ढूंढो, खेलों में, काम में, स्टडी में, दोस्ती में, क्योंकि ये आर्टिफिशियल मजा टेम्परेरी सुकून देता है लेकिन परमानेंट नुकसान। तो अब चॉइस आपकी है, अपनी जिंदगी के साथ खेलना बंद कर दो प्लीज। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी और वैल्यूएबल लगी तो प्लीज इसको लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि आपने अपनी सिगरेट या वेप पीने की आदत कब छोड़ी या कब छोड़ने का फैसला है। और हाँ, अगर आप इस तरह की फैक्ट वाली, सच्चाई से बड़ी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो प्लीज और बेल आइकन को हिट कर दो ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब मैं मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ, मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।